जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी को। श्री कुंजी बिहारी श्री हरिदास। प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी ठाकुर जी की कृपा से सकुशल और स्वस्थ होंगे। तो आज है आंवला एकादशी, तो आप सभी को आंवला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज रंगभरनी एकादशी भी है, तो रंगभरनी एकादशी की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आंवला एकादशी की कथा इस प्रकार है। धर्मराज ने कहा, हे भगवान, अब आप हमें फाल्गुन शुक्ल एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान ने कहा, भारतवर्ष में पहले समय में चित्ररथ नामक का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, कोई गरीब या दुखी नहीं था। न्यायपूर्वक शासन करने से सारी प्रजा राजा से प्रसन्न थी। राजा हर एकादशी को प्रजा के साथ विधि पूर्वक व्रत करता था, जिससे उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को दैहिक या भौतिक कलेश नहीं था। एक रात को जब राजा एकादशी व्रत का जागरण कर रहा था, तो एक शिकारी भूख प्यास से व्याकुल होकर उधर आकर राजा व अन्य बड़े लोगों के साथ बैठ गया और एकादशी की कथा सुनने लगा। सवेरा होने पर सब अपने अपने घरों को चले गए। शिकारी भी अपने घर को चला गया। रात को कथा सुनने से शिकारी ने मांस खाना, शिकार करना और शराब पीना आदि सब कुछ बुरे कर्मों को छोड़ दिया और धर्मात्मा बन गया। अपने शुभ कर्मों से उस शिकारी के मरने पर राजा चित्ररथ के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया और उसका नाम बसुरथ रखा गया। वह बचपन से ही बहादुर और धर्मात्मा था। बड़े होने पर चित्ररथ ने राज्यभर भार अपने पुत्र बसुरथ को सौंप दिया। राजा बसुरथ एक दिन शिकार खेलने वन में गया। वहां मार्ग में भूलकर इधर उधर भटकने लगा। भूख प्यास से बहुत तड़प रहा था कि तभी भगवान से उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे मैं इतना कष्ट उठा रहा हूँ। तभी भगवान की प्रेरणा से उसको ध्यान आया कि आज एकादशी है और मैं प्राणियों की हिंसा कर पाप का भागी बन रहा हूँ, इसी कारण मेरी ये दशा हो रही है। राजा ने भगवान से प्रार्थना की, अब मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, शिकार भी नहीं खेलूँगा, नीचता से दूर रहूंगा और धर्म का आचरण करूंगा, राज्य की प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाऊंगा। ऐसी प्रार्थना करने पर वह बहुत कुछ आगे बढ़े। उसने देखा कि पास ही एक झरना है। वहां जाकर उसने अपनी प्यास बुझाई और पेड़ की छाया में सो गया। थकावट के कारण उसे गहरी नींद आ गई। उसी समय उसका शत्रु मलिच्छ राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ इधर आ निकला। राजा को सोता देखकर उसने सोचा कि आज यह अकेला है, इसलिए इसे मारकर इसका काम तमाम कर देना चाहिए। राजा बसुरथ की देवी इष्ट थी, इसलिए मलेच्छ राजा बसुरथ को मारने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा, त्यों ही देवी ने प्रकट होकर सब मलेच्छ दुश्मनों का नाश कर दिया। राजा की नींद खुली तब उसने देखा कि मेरे दुश्मन मरे पड़े हैं, इन्हें किसने मारा। वह इसी अचरज में था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम धर्मात्मा और एकादशी का व्रत रखने वाले हो, इसीलिए देवी ने प्रकट हो आपके दुश्मनों का विनाश कर दिया, तुम्हारी रक्षा की है। राजा यह जानकर न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगा। इसीलिए इस एकादशी का व्रत करने वालों का भगवान स्वतः ही रक्षा करते हैं। धर्मराज बोले, हे भगवान, इस व्रत का क्या विधान है वो बताएं। भगवान बोले कि आंवले के पेड़ के नीचे स्थापित कर भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप आदि को अर्पित कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप सब कष्टों को दूर कर सुख की वर्षा करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे पर कृपा करो और शांति प्रदान करो। रात में विष्णु भगवान की पूजा कर सत्संग आदि में रात बितानी चाहिए। प्रातः शुद्ध होकर ब्राह्मणों को भोज करावें और यथाशक्ति पात्र वस्त्र आदि दान देवें। जय हो मेरी आंवला एकादशी मैया की जय। ये है आंवला एकादशी और रंगभरनी एकादशी की कथा, जो इस प्रकार है। तो राधे राधे।